Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. I am your teacher Miss Sinanaz. Today we shall study science of class 5. Lecture number 3 from chapter number 2 and the name of chapter is microorganisms. The topic that we are going to discuss today is advantages of microorganisms. Students, you can find this topic on page number 21. So let's start. सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है। इसका मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले फ़वाइद, ठीक है, कि वो हमें किस तरह से बेनिफिट जो है वो पहुंचाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट कॉज डिजीजेस एंड आर बेनिफिशियल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि बीमारियां पैदा नहीं करते हैं बल्कि हमें फ़ायदा देते हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें किस तरह से फ़ायदा देते हैं, यही आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। Microorganisms help us in making food, help in digestion, making medicine. Microorganisms as decomposers. माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से हम फूड आइटम्स भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमें डाइजेशन में यानी कि हमारी खुराक को हजम करने में भी हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा हम काफ़ी अद्वियात यानी कि मेडिसिन्स भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से बना सकते हैं। और माइक्रोऑर्गेनिजम्स एज डिकम्पोजर्स, जो खुराक गल सड़ जाती है उसको और मतलब कि जो चीज़ें डेड हो जाती हैं उनको गलने सड़ने में मदद देते हैं हमें ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमें फूड आइटम्स बनाने में किस तरह से हेल्प करते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट फूड्स। बहुत से ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं खुराक की तैयारी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यीस्ट हेल्प इन मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड चीज़, ठीक है। तो हम खमीर को यानी कि यीस्ट को हम यूज़ करते हैं डबल रोटी बनाने के लिए। इसके साथ साथ चीज़ बनाने के लिए भी हम यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सी फूड आइटम्स हैं जिनमें हम यीस्ट को खमीर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी हम यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया हेल्प इन योगर्ट मेकिंग। दही की पैदावार के लिए, दही बनाने के लिए भी हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें अभी तक जो मालूम हुआ है कि हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके फूड आइटम्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प इन डाइजेशन। हाउ माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प इन डाइजेशन, यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म किस तरह से हमें खाने को हजम करने में हमारी मदद करते हैं। मेनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया live in the human intestine and help in the digestion of food, ठीक है। बहुत से बैक्टीरियाज जो हैं वो क्या करते हैं, हमारी इंसानों की आंतों में, इंटेस्टाइन कहते हैं आंतों को, ठीक है, आंतों के अंदर मौजूद होते हैं, इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। इनका काम क्या है, वहाँ पर इनका काम ये है कि वो खुराक को हजम करने में मदद दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम रिकॉल करें तो आपको पता होगा वहाँ पर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के बाद जो है वो इंटेस्टाइन्स आती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम बड़ी आंत और छोटी आंत भी कहते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स बेसिकली इंटेस्टाइन में स्टे करते हैं और वहीं पर रहकर वो हमें फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। मेकिंग मेडिसिन्स, किस तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी मदद करते हैं अद्वियात बनाने में। सम फंजाई एंड are used to obtain antibiotics। कुछ फंजाई को, ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। Now the question is, what are antibiotics? Antibiotics are the compounds that are used to kill and control the growth of bacteria which cause diseases in humans and animals। एंटीबायोटिक हमारे पास ऐसी अद्वियात हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। या तो हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए भी इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। अभी कौन से बैक्टीरिया हैं जिनको हम किल करना चाहते हैं या जिनकी ग्रोथ को हम स्टॉप करना चाहते हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर बीमारियाँ पैदा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वो बैक्टीरियाज हैं जो इंसानों और जानवरों के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं और बैक्टीरिया को हम किस तरह से यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। द फर्स्ट एंटीबायोटिक इज कॉल्ड
penicillin was obtained from a fungus called penicillium. सबसे पहली जो एंटीबायोटिक दवाइयात बनाई गई उसका नाम था, उस दवाई का नाम था पेनिसिलिन, उस मेडिसिन का नाम था पेनिसिलिन। और ये हमने किससे बनाई? हमने इसको फंगस को इस्तेमाल करके यानी कि फंजाई को इस्तेमाल किया और इस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम। बेसिकली इस फंजाई के नेम से ही हमने इस मेडिसिन का नाम भी पेनिसिलिन रखा। ठीक है, पेनिसिलिन का काम है बैक्टीरिया की ग्रोथ को बैक्टीरिया को ख़त्म करना, किल करना या उसकी ग्रोथ को कम कर देना, कंट्रोल करना। ठीक है स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स भी समझ आ गई हैं आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डिकम्पोजर्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स के तौर पर किस तरह से एक्ट करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। हमारे जहन में पहला सवाल यही आता है कि डिकम्पोजर्स होते क्या हैं? तो डिकम्पोजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे पास डेड बॉडीज़ को, जो जानदार मर जाते हैं, उनको उनकी ब्रेक डाउन करने के लिए हम उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए, डेड बॉडीज़ की ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो डिकम्पोजर्स का अंदाज़ा हो गया आपको। बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन डेड बॉडीज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई हमारे पास ऐसे हैं जो चीज़ें डेड बॉडीज़ हैं, जो मर जाती हैं, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स डेड हो जाते हैं, उनको उनकी ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनको गलने सड़ने में मदद देते हैं। ओके, उनकी ब्रेक डाउन करके उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज भी कर देते हैं। ठीक हो गया। These simpler substances are mixed in the soil for reuse by plants and organisms. अब जब बैक्टीरिया कोई चीज़ डेड हो जाती है तो कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसकी बॉडी की ब्रेक डाउन करते हैं। उस ब्रेक डाउन करने के नतीजे में जो सिंपलर सब्सटेंसेस बनते हैं ये हमारी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जब ये हमारी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो उस तरह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है यानी कि ज़रखेज़ी ज़मीन की बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उस ज़रखेज़ी का फ़ायदा फिर प्लांट्स को और दूसरे तमाम जानदारों को होता है। इन दिस वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइकल द मटीरियल्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। अच्छा, इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्या होता है इस तरह से कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी ये हमारे पास मटेरियल्स हैं, ये रिसाइकल होते रहते हैं। कैसे? जैसे कोई जानदार मर गया तो उसकी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं, उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में चेंज करने के बाद ज़मीन में उसको हल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो डेड जो बॉडी थी वो हमारे पास किसी पौधे की थी। ओके, अब वो ब्रेक डाउन हुई उसकी, उसके बाद वो सॉइल में मिक्स होने के बाद अब वहाँ पर जब नया पौधा उगेगा तो वही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नया पौधा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो नया पौधा उसी सॉइल पर ग्रो करेगा ना। उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई होगी क्योंकि पहले हमारे पास जो डिकम्पोजिशन हुई उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिले वो सॉइल में मिक्स हो गए थे। ठीक है, तो वो फिर नया जानदार उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है और वो बड़ा होता है। अगेन वो डेड होगा तो उसकी डिकम्पोजिशन होगी। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिसाइकल होते रहते हैं, यानी कि दोबारा काबिल इस्तेमाल होते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने उसको डिटेल से पढ़ा। ठीक है, हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें फूड बनाने में कैसे हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स के तौर पर कैसे एक्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें डाइजेशन में हेल्प कैसे करते हैं। इसके अलावा हम मेडिसिन किस तरह से बना सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.